इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भक्ति की महिमा जैन शास्त्रों में बहुत गाई गई है। भक्ति का अर्थ होता है भाव शुद्धि युक्त पूज्य पुरुषेषु गुणेषु अनुरागः। पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति भावों की विशुद्धि रखते हुए अनुराग हो जाना, वो भक्ति कहलाती है। जहां अनुराग होता है, उस राग को पाने के लिए, पराग को पाने के लिए, वो भ्रमर अपने आप ही उस पुष्प के निकट पहुंचता चला जाता है। उसका उद्देश्य उस पुष्प में रहने वाले पराग को पाने का होता है। उस पराग को वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन पुष्प वैसा ही बना रहता है। पुष्प को रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता। वो इतने अच्छे तरीके से उस पुष्प में से उस पराग को ग्रहण कर लेता है, सुगंधि को ग्रहण कर लेता है, किसी को ज्ञात भी नहीं होता है। कभी ध्यान से देखा है भ्रमर उस पुष्प में से पराग को कैसे ग्रहण करता है? नहीं देखा। वो भ्रमर सूंघते सूंघते, खोजते खोजते बहुत दूर से उस पुष्प के निकट आ जाता है। पुष्प को कभी बुलाना नहीं पड़ता है भ्रमर को। भ्रमर स्वयं खोजते खोजते वहां तक पहुंचता है, क्योंकि भ्रमर के अंदर वो आकर्षण होता है, वो लालसा होती है, वो लालायित होता है उस पराग को पाने के लिए। जहां वो लालायित होता है, वो पुष्प का बगीचा बहुत दूर भी क्यों ना हो, खोजते खोजते वो पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि इस फूल के नीचे ही वो रहता है, बहुत दूर से यात्रा करते हुए पहुंचता है। आकांक्षा एक ही रहती है उस भ्रमर के भीतर कि मुझे वो पराग चाहिए। जब वह
उसके निकट पहुंचता है तो उसे उस पुष्प के रूप से ज्यादा प्रयोजन नहीं होता है। भ्रमर की भी आंखें होती है, पता है कि नहीं आपको? 4 इंद्रिय जीव होता है भ्रमर, और जहां 4 इंद्रिय आ जाती है तो आंखें भी आ जाती है। आंखों से वो देखता तो अवश्य है, लेकिन उसका उद्देश्य पुष्प के रूप को देखना नहीं है। उसका उद्देश्य उसकी सुगंधी को, उसके रस को पान करने का होता है। ऐसे ही होता है। ठीक ऐसे ही प्रभु का भक्त भी होता है। जो भक्त होता है, भक्ति करने वाला होता है, उस भ्रमर की भांति होता है बिल्कुल। वो खोजते खोजते प्रभु के गुणों से आकृष्ट होकर के उस सुगंधी को पाने के लिए दूर दूर से यात्रा करते करते पहुंच जाता है उन प्रभु के निकट। जब वो प्रभु के दर्शन करता है तो प्रभु की प्रतिमा में अटकता नहीं, प्रभु के रूप में वो अटकता नहीं। जैसे वो भ्रमर उस पुष्प के रंग और रूप में अटकता नहीं है। उस भ्रमर का उद्देश्य एकमात्र पराग को पाना, और कुछ नहीं होता उद्देश्य। और इतनी सफाई से उस पुष्प के ऊपर बैठता है कि पुष्प को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता, और वो पराग को लेकर के उड़ जाता है। आप सब भी भ्रमर की ही भांति है ना, कि नहीं है? भ्रमर रूप से प्रभावित होकर के पुष्प के निकट नहीं आता है। भ्रमर उस गंध से प्रभावित होकर के सुगंधी को लेकर के आता है। उद्देश्य उसका वही होता है। ऐसा नहीं है भ्रमर कि सिर्फ गुलाब पे ही बैठता है। जिस पुष्प में बहुत अच्छी सुगंधी होती है, हर एक उस पुष्प में बैठ करके उस सुगंधी को ले लेता है और चलता बनता है। आप लोगों का क्या उद्देश्य है? दूर दूर से तो आए हो, दिल्ली से आए हो, खाते गांव से आए, बहुत दूर से आए, दूर दूर से आए। सभी लोग बहुत दूर से हैं। कहां से आए हैं? नेमावर से, निगोद से आए हैं। वैसे देखा जाए तो यात्रा सबकी बहुत लंबी है, बहुत दूर से चल करके आए। क्या पाने के लिए आए हो? क्या उस सुगंधी को पाने का जज्बा है भीतर? उस पराग को ग्रहण करने का भाव है भीतर? कि सिर्फ बाहर के उस पुष्प के रूप को देख करके अटक करके रह जाते हो? एक विशेषता भ्रमर की होती है, जब भ्रमर उस फूल से सुगंधी को और पराग को लेता है, फूल को रंच मात्र भी कोई पीड़ा नहीं पहुंचती। जैन शास्त्रों में साधु के लिए कहा है, जब वे आहार लेने जाएं तो भ्रामरी वृत्ति से आहार ग्रहण करें। मूलाचार में आया है मुनि महाराज के लिए, जब ये आहार ग्रहण करने के लिए जाए तो उसका क्या नामकरण किया? भ्रामरी वृत्ति। देखिए, आचार्य भगवान को भी किसे याद करना पड़ा? भ्रमर को याद करना। भ्रमर से ही भ्रामरी वृत्ति बनी है।
यानी जो भ्रमर की वृत्ति होती है, जो भ्रमर का तरीका होता है उस पराग को लेने का, तो आचार्य भगवान ने साधुओं को जागृत करने के लिए किससे जोड़ा है? अब देखिए, जो चार इंद्रिय जीव है भ्रमर, उससे जोड़ दिया। जबकि चार इंद्रिय जीव तो बड़ा छोटा सा होता है, उसके पास तो मन भी नहीं होता। चार इंद्रिय के पास मन नहीं होता, उसके पास विवेक भी नहीं होता, हे उपादेय की दृष्टि भी उसके भीतर नहीं होती है। क्या तत्व है, क्या पदार्थ है, वे कुछ नहीं जानता। मुनि महाराज को समझाने के लिए किसका उदाहरण दे रहे हो? चर्या कैसे करें? तो भ्रमर की भांति करें। नामकरण कर दिया भ्रामरी वृत्ति। बोले भ्रमर जिस प्रकार से पराग लेता है उसकी वृत्ति को देखते हुए करें, उसकी हर एक क्रिया को बड़े गौर से देखें और उसे अपने जीवन में अंगीकार कर लें। एक ऐसा जीव जिसके पास मन नहीं है, समझ नहीं है, वो इतने अच्छे तरीके से उस वृत्ति को करता है। आंखें भ्रमर के पास भी होती हैं लेकिन उसके रूप में नहीं अटकता, वो पुष्प के फूल के रूप में नहीं अटकता। ग्रहण करता है पराग से, फूल से वो पराग को ग्रहण करता है, किंतु उसे रंच मात्र भी कोई विकल्प नहीं होने देता, कष्ट नहीं होने देता है। साधु यदि आहार ग्रहण करने जाए, बस वैसे ही आहार करे, दाता को देखे ना, उस आहार की ओर दृष्टि रखे, रूप की ओर नहीं, स्वरूप की ओर दृष्टि। आप लोग जब भगवान के पास आते हैं भक्ति करने के लिए, कहां दृष्टि होती है? प्रतिमा की ओर, अष्टधातु की है, सफेद पाषाण की है, काले पाषाण की है, 5 फीट की है, पद्मासन है, खड्गासन है, इसी ओर दृष्टि होती। आकर्षक लग रही है प्रतिमा अथवा नहीं लग रही है, यह प्रतिमा ज्यादा आकर्षक, यह कम आकर्षक, ये भगवान ज्यादा प्रभावित करने वाले, ये भगवान कम प्रभावित करने वाले। वो भ्रमर जो है गुलाब के फूल के ऊपर भी बैठता है, कमल के ऊपर भी बैठता है, गेंदे के ऊपर भी बैठता है, सूर्यमुखी फूल के ऊपर भी बैठता है, और वहां से भी पराग लेकर के आ जाता है। छोटा भी हो फूल तो भी ले लेता है, बड़ा भी फूल हो तो भी ले लेता है। उसके उस पराग के ग्रहण करने में कोई अंतर नहीं होता, छोटे बड़े का विकल्प नहीं, गुलाब कमल और गेंदे के फूल का विकल्प नहीं। विकल्प तो एकमात्र वही रहता है, मुझे पराग लेना है और कुछ नहीं, और सही विधि के अनुसार लेना है। आप भक्त हैं, कौन सा विकल्प लेकर के भगवान के पास आते हैं? रूप का विकल्प कि स्वरूप का विकल्प? फूल की सुगंधी, ठीक ऐसे ही प्रभु की भी सुगंधी, और जो सुगंध होती है वो दिखती नहीं है। फूल तो दिखेगा, उसका रंग दिखेगा, उसका साइज दिखेगा, उसकी बनावट दिखेगी, लेकिन सुगंधी कभी नजर नहीं आएगी। सुगंधी तो
अंदर का विषय बनेगी। हाँ, ग्रहण भले ही नासा इंद्री से होगा, नाक से होगी, लेकिन जो संतुष्टि होती है वो अंतर का विषय बनती है। सुगंधी में बाहर का कुछ लेना देना नहीं, न रंग का, न रूप का, न आकार, न प्रकार का, न फूल की जाति का। बस लेना है तो सुगंध को लेना है। जब जब आप प्रभु की भक्ति करने के लिए आते हो, क्या सोच करके आते हो? कितने लोग उस स्वरूप की सुगंधी का विचार लेकर के भीतर में आते हैं कि हमें प्रभु का रूप नहीं, हमें प्रभु का स्वरूप चाहिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।